बड़ी खबर में आज बात यूपी के पंचायत चुनाव की। यूपी में पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है। 2 मई को मतगणना होनी है और इस मतगणना के पहले संगठनों ने दावा किया कि पंचायत चुनाव में ड्यूटी की वजह से 700 से ज़्यादा टीचरों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई और हजारों टीचर इससे पीड़ित हैं। शिक्षक मतगणना टालने के लिए गुहार लगा रहे हैं। विपक्षी दल सरकार पर निशाना साध रहे हैं और सरकार इन आंकड़ों को गलत बता रही है। आपको आगे कुछ बताएं उससे पहले कुछ ऐसे टीचरों के बारे में बताते हैं जो कोविड के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। आज तक समाचार चैनल की खबर के मुताबिक सुल्तानपुर के बिरधौरा गांव में रहने वाले टीचर रमेश कुमार यादव 28 साल के थे। 19 अप्रैल को चुनाव संपन्न कराने के बाद बीमार हुए। 28 अप्रैल की रात मृत्यु हो गई। दिसंबर 2020 में उन्हें ये नौकरी मिली थी। खबरें बताती हैं कि अभी पहली सैलरी भी नहीं मिली थी। इस मामले में सुल्तानपुर जिले के उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ जनपदीय प्रवक्ता निजाम खान ने बयान दिया कि सुल्तानपुर में अभी तक 13 शिक्षकों की चुनावी ड्यूटी के चलते मौत हो चुकी है। दूसरा उदाहरण, नवभारत टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक आगरा में पंचायत चुनाव में ड्यूटी देकर लौटे 6 टीचरों की कोरोना से मौत हुई। उत्तर प्रदेश सीनियर बेसिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर महेश कांत शर्मा के हवाले से अखबार ने लिखा कि एक टीचर को तो न बेड मिला, न ऑक्सीजन और न वेंटिलेटर। परिवार वाले इधर उधर दौड़ते रहे और टीचर ने आखिर में दम तोड़ दिया। अमर उजाला अखबार में छपी एक और खबर के मुताबिक फिरोजाबाद में पंचायत चुनाव ड्यूटी से लौटे शिक्षकों की तबीयत बिगड़ रही है। 29 अप्रैल को छपी इस खबर में दावा किया गया कि पिछले 24 घंटे में 4 शिक्षकों की मौत कोविड के चलते हुई। इसके अलावा कई की तबीयत खराब है। टीचरों का कहना है कि चुनाव के काम से मना करने पर अधिकारी एफआईआर की धमकी देते हैं। और ऐसा नहीं कि केवल टीचर ही कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। चुनाव ड्यूटी पर लगे प्रशासनिक अधिकारी और सुरक्षाकर्मी भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। बदायूं के उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अवधेश की पंचायत चुनाव में ड्यूटी लगी थी। अमर उजाला अखबार लिखता है कि इसी चुनाव के दौरान अवधेश संक्रमित हुए, उनकी मौत हो गई। और बात सिर्फ ड्यूटी की नहीं है। शिक्षक दुविधा में है, नौकरी बचाएं या जीवन, क्योंकि चुनावी ड्यूटी पर नहीं जाने पर उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। सुनिए टीचर हमसे बातचीत में क्या कहते हैं। 26 वाले चरण में जो है मेरी ड्यूटी लगी थी मेरठ में, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि उसके वहां से आने के बाद, ड्यूटी करने के बाद 27-28 तारीख में ठीक रहा, लेकिन 28 की रात में मेरे को बुखार बहुत तेज आने लगा और खांसी आने लगी। तो 29 में हमें पता चलता है कि हमारी जो ड्यूटी है वो उसमें और लगा दिए काउंटिंग में। अब सर मैं उस दिन RT-PCR कराने गया था, लेकिन किट नहीं थी वहाँ पे। तो जब किट नहीं थी तो मैं आ गया वापस, लेकिन मैंने आज अपना करा लिया है। तो सर एक बात बताइए, अगर मेरी तबीयत खराब होती है, जबरन ये जो है हमसे ड्यूटी कराते हैं, तो सर इतना मतलब ये जो आपका संक्रमण है कितना फैलेगा ये बताइए हम आप। और इनका कहना यह है कि अगर कोई ड्यूटी पर नहीं आ रहा उनके खिलाफ एफआईआर होगी, ये होगा वो होगा। तो बताइए ड्यूटी करें, जान बचाए, एफआईआर बचाए, क्या करें। आपने अध्यापक की आप बीती सुनी, अब संगठन की बात। उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ, इन्होंने एक पत्र यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य निर्वाचन आयुक्त को भेजा। इसमें मुख्यमंत्री से मतगणना रोकने की गुहार लगाई गई। कहा गया कि 706 टीचर मर चुके हैं, बाकी डरे हैं, सब चाहते हैं वोटों की गिनती रोकी जाए। संगठन के अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा ने ललन टॉप को फोन पर जो बताया वो सुनिए। जी, ये 706 टीचर केवल बेसिक शिक्षा का है, जो 1 से 8 स्टैंडर्ड तक के स्कूल होते हैं उनका। इसमें एम्प्लॉय शामिल नहीं है। जबकि अभी जितना टीचर लगता है उसके ही 2 गुने एम्प्लॉय भी लगते हैं। हाँ। तो ये बड़ा भयावह स्थिति है। अभी काउंटिंग जो होने जा रही है, पहले इन्होंने कहा कि RT-PCR जिसका होगा, काउंटिंग में मैं आपको बता दूं, यहाँ EVM से चुनाव नहीं हुआ, बैलेट पेपर से चुनाव हुआ है। काउंटिंग के समय पर बैलेट पेपर, पहली बात तो जो इन्होंने जो संक्रमित था उस तक को अलाउ किया था वोट डालने के लिए। लोगों ने वोट डाले, कौन बैलेट पेपर किसने छुआ है, कौन संक्रमित था कौन नहीं था, वो बैलेट पेपर उसके अंदर से निकलेंगे। एक टेबल पर वो लौटे जाएंगे। वहां गिनने वालों की संख्या 5-6 होगी। सामने जितने प्रत्याशी होते हैं उस बूथ के, उन सब वो या उनके एजेंट जिनकी संख्या कम से कम 10-20 होगी, वो रहेंगे
और वो एजेंट प्रत्याशी इसलिए रहते हैं कि वो ये देख पा रहे हैं कि जो स्टाम्प है वो हमारे चुनाव चिन्ह पर लगी है या दूसरे के पर लगी है। कहीं हमारे चुनाव चिन्ह पर लगी हुई स्टाम्प दूसरे प्रत्याशी के पैकेट में नहीं रखी जा रही है। और स्थिति ये होती है कि इसको देखने के लिए अगर उनका बस चले तो टेबल के उनके बीच में जो बांस बल्ली लगाई जाती है उसको तोड़ के वो टेबल पर पहुंच जाए। तो कहाँ 2 गज की दूरी का डिस्टेंस का पालन हो पाएगा?